चलिए, आज का हम लोग का जो क्लास होने जा रही है आपका 12 क्लास का सेकंड बुक, जिस चैप्टर का नाम होगा इंटीग्रल्स। एकदम आप लोग को शुरू से पढ़ाएंगे। ये वाला बुक ले लीजिएगा, पहला बुक खत्म, सेकंड बुक को ले लीजिएगा। इसमें जो पहला चैप्टर होगी, इस चैप्टर का नाम होगा इंटीग्रल्स। इसका दो नाम है, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। कोई कहता है इंटीग्रल्स, 7 चैप्टर है, कोई इंटीग्रल्स कहता है और कोई इंटीग्रेशन कहता है। जिसको जो कहना है कहे। ये आप लोग का दो गो नाम है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग का जो इंटीग्रल्स है, अब देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आप लोग का, क्लास 12 का जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, यहाँ पर उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रल्स किसको कहते हैं, क्या है इंटीग्रल्स। तो सबसे पहला काम करेंगे कि थ्योरी से शुरुआत करेंगे कि आखिर इसका थ्योरी क्या है। कोई भी चैप्टर को हम लोग चालू करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज जो आप लोग को दिखाई दे रहा है 7.1, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज को नहीं चालू करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी समझेंगे कि आखिर इसका थ्योरी क्या है, अब तब जाके हम लोग चैप्टर पर आएंगे। तो अगर हम लोग थ्योरी को समझना चाहते हैं, एक बात और याद रखिएगा कि इतना बढ़िया से आप लोग को समझाएंगे कि आप लोग को यहीं पर अभी का अभी याद हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैथ समझ में आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैथ मजबूत है, उसी का फिजिक्स केमिस्ट्री भी मजबूत है। अगर जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका फिजिक्स तो केमिस्ट्री गोल है। तो चलिए, खास तौर पे आप लोग का फिजिक्स में देखिएगा, ई वाला हमेशा दिखाई देता होगा, ई हमेशा लगता है फिजिक्स में। अब फिजिक्स वाला बोलेगा कि मैथ वाला पढ़ाएगा, उसको आइबे नहीं करता है। आया आप सोचिए कि अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर आपका फिजिक्स का भी राम नाम सत्य है। तो चलिए एकदम शुरू से चालू करते हैं। तो इस चैप्टर में देखिएगा, क्लास 12 का है, चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। इसमें जो पहला जो एक्सरसाइज होगा 7.1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे थ्योरी। तो चलिए, आप लोग के आंखों के सामने है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आप लोग से कोई अगर सवाल पूछेगा कि आप बताइए जो चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का नाम क्या था, तो आप बताइएगा इंटीग्रल्स। तो कोई पहला क्वेश्चन यही करेगा कि व्हाट इज इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स किसको कहते हैं। तो इंटीग्रल्स से ही हम लोग शुरू करेंगे कि द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स इट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चैप्टर का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.1, पहले हम लोग चैप्टर का थ्योरी समझेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। तो सबसे पहला आप लोग का हेडलाइंस होगा इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो शुरुआत होगा, जो इसका हेडलाइंस होगा, उस हेडलाइंस का नाम है इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। जिस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। कहने का मतलब है कि जिसका जितना ही हेडलाइंस शानदार होगा, समझिए कि उसका उतना ही क्वालिटी बेजोड़ होगा। अगर हेडलाइंस अगर खराब है तो समझिए भड़कते देर नहीं लगेगी। हेडलाइंस बढ़िया है। अगर आप मान कर चलिए कि कहीं आप लड़की देखने गए तो आप क्या देखिएगा, हेडलाइंस देखिएगा, हेडलाइंस भी बेकार है तो कहिए चल
जी ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है, तुरंत वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब लड़की क्या करती है कि जानते हैं कि छोटा जो आएगा हमारा हेडलाइन से देखेगा, वो जाके ब्यूटी पार्लर में खूब बढ़िया से इतना हेडलाइंस को बढ़िया से एकदम सवार के एकदम खूब बढ़िया सुंदर बना के आप लोग के सामने पेश होगी। आप जब देखिएगा तो कहिएगा बाप रे बाप गजब, एक ही बार में लुभा जाइएगा। तो इस हेडलाइन वो भी जानती है कि इस जो भी लुभाएगा ये हेडलाइन से पर जाएगा। और लड़की आपके हेडलाइन पर नहीं जाती है, आपके कैश पर जाती है। कहा जाता है कि बगली में कैश है तबे ऐश है, तो इसलिए आपका कैश देखा जाएगा लेकिन उनका हेडलाइंस। तो यहाँ भी मैथ का देखा जाएगा हेडलाइंस। तो चलिए हेडलाइंस को समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग को थ्योरी समझाएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है तो देखिएगा, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन पहला टॉपिक समझेंगे कि इंटीग्रल्स किसको कहते हैं। द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव्स के इनवर्स को हम लोग इंटीग्रल्स कहते हैं। मतलब अगर आप लोग को पीछे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, अब डिफरेंशिएशन का उल्टा चलिएगा, उसके बियॉन्ड चलिएगा, तो वहीं आप लोग का इंटीग्रेशन होगा। तो अब रह गई बात कि आप साफ लिखवाए हैं कि डेरिवेटिव्स के इनवर्स मीन्स अपोजिट, मीन्स उल्टा, मीन्स का विपरीत। मतलब कि डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल्स। अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कहाँ से किया जाएगा तो यही सिंबल से, इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है। तो अब रह गई कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, तो चूंकि इसको रिप्रेजेंट कहाँ से किया जाएगा इंटीग्रेशन से, जिसको हम लोग इस सिंबल को पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। खाली ध्यान से सुनते रहना है, कॉपी और कलम किताब सब लेके बैठ जाना है, अब तब देखिएगा मजा। इसमें जो मजा है दुनिया के किसी भी कोना में नहीं मजा है। कहा जाता है कि जाड़ा में जो रजाई में मजा है वो दुनिया के कोनों कोना में मजा नहीं है। तो वही है, इसमें भी वही कंडीशन है। देखिए जैसे मान लीजिए इसका ऑपोजिट का मतलब बता देते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। तो ये आप लोग का डिफरेंशिएशन है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन कॉस है, अब इसका उल्टा चलिए, तो उल्टा का मतलब इंटीग्रेशन लगाइए। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या बचा, खाली साइन एक्स, ठीक है। अब प्लस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट क्यों लग रहा है आगे आप लोग को जस्ट थ्योरी में बतला रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए डी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन साइन। देखिए इस डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो है यही लिखवा है कि डेरिवेटिव्स का इनवर्स, इसी को कहते हैं इंटीग्रल्स। मतलब कि साइन का डेरिवेटिव्स कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो इसका उल्टा साइन का डेरिवेटिव्स है लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन साइन। मतलब कि इस डेरिवेटिव्स का जो उल्टा चलिएगा तो वहीं आप लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सब बाद की बात है, आप लोग को आगे अभी पूरा बेजोड़ तरीका से समझाएंगे। अरे गर्दा उड़ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, मैथ के भगवान हैं, आप लोग खाली देखते रहिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि इंटीग्रल्स किसे कहते हैं। तो द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स इट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। इसको क्या से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यही सिंबल, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा इंटीग्रल्स। समझ में आ गई। अब इसके बाद
अगला जो टॉपिक है, अगला जो थ्योरी है, इस थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिएगा कि द इंटीग्रेशन सेटिस्फाइड द कांस्टेंट पार्ट। मतलब कह रहे हैं कि जो इंटीग्रल्स है, जो इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट पार्ट को सेटिस्फाइड करता है। कांस्टेंट पार्ट किसको? चूँकि इंटीग्रल्स दो टाइप्स का होता है। एक जो टाइप्स होता है आप लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है वो कांस्टेंट पार्ट को सेटिस्फाइड करेगा, और जो इंटीग्रल्स जो डेफिनिट इंटीग्रल्स होगा तो वो आप लोग का कभी भी कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट पार्ट को कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। अभी दोनों क्या है, जस्ट अभी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे, उसमें आप लोग को बता रहे। अभी याद रखिएगा कि जो द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है कांस्टेंट पार्ट को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। इसलिए देयरफॉर आफ्टर रिमूविंग द इंटीग्रल साइन, मतलब इंटीग्रल साइन मतलब इंटीग्रल चिन्ह। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अभी समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका रूल आगे बतला रहे। अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ जो कह रहे हैं कि इंटीग्रल साइन अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो कांस्टेंट टर्म इज एडेड, कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही आप लोग को समझा रहे। तो देखिएगा, हर जब यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो अगर पावर में कुछ वो रहेगा तो इसके पावर में एक को ऐड कर देंगे, अब पूरा पावर को नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन हट गया, और जब इंटीग्रेशन हट गया तो इसके लास्ट में यही कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म सी को कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म सी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इज एडेड, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी कर दीजिए, ठीक है। तो सी को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लिख देता है कांस्टेंट पार्ट सी। अब यहाँ पर देखिए, और 2 + 1 कहाँ से आए, इसका भी देखिए आगे फार्मूला बताएंगे। इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फार्मूला होता है x के पावर n + 1 और n + 1 और प्लस c, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब इंटीग्रेशन को हटाया जा रहा है तो इसका फार्मूला में n में 1 को ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब पूरे पावर को नीचे लिख दिया जा रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जब इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो इसके पावर में 1 को ऐड कर देंगे, अब पूरे पावर को नीचे लिख देंगे। तो अब रह गई बात कि अब 2 1 को ऐड कीजिएगा, सम कीजिएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और 2 1 3 और प्लस c, यही हम लोग का आंसर। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो देखिए क्या कह रहा है कि द इंटीग्रेशन सेटिस्फाइड द कांस्टेंट पार्ट। ये जो इंटीग्रेशन है हमेशा कांस्टेंट पार्ट को ही सेटिस्फाइड करता है, ठीक। देयरफॉर, इसलिए आफ्टर रिमूविंग द इंटीग्रल साइन, इसलिए इंटीग्रल साइन यही आप लोग का इंटीग्रल साइन है। इंटीग्रल साइन को रिमूव करने के बाद, मतलब कि हटाने के बाद, कांस्टेंट टर्म इज एडेड, इसमें कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c होता है। तो कांस्टेंट टर्म को ऐड, तो अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाए तो पावर में 1 जोड़ दिए, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस कांस्टेंट टर्म। अभी पावर में 1 को ऐड क्यों किया गया, इसको सम क्यों किया गया? तो फार्मूला में देख रहे हैं कि पावर में 1 सम किया गया, पूरे पावर को नीचे लिखा गया। तो यहाँ भी पूरे पावर में 1 को क्या करेंगे? पावर में 1 को सम कर देंगे, पूरे पावर को नीचे, अब प्लस c, 2 1 3 2 1 3, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया। फिर तो एक बार रिपीट कर देते हैं। इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन, द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसी सिंबल से। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इंटीग्रल्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट पार्ट को सेटिस्फाइड करता है,
और इंटीग्रल्स को रिमूव करने के बाद कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स का टाइप क्या है, तो देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स दो टाइप का होता है। पहला का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल्स। दो टाइप्स का होता है, याद रखिएगा। हम दो हमारे दो, समझिए गए होंगे। अब चलिए, तो यही है कि एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एक डेफिनिट। अब समझेंगे हम लोग कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स किसे कहते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी से, एकदम वीडियो को रोक के चलिएगा। जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। आप लोग का छोटा भाई है, थोड़ा सा हेल्प करना है। अगर हमारे पढ़ाई से 1% भी सेटिस्फाइड होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आप थोड़ा सा प्रचार कर देंगे, ठीक। अब चलिए, अब समझाएंगे आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल से पहले आप लोग को थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर देते हैं कि थोड़ा पढ़ने में और मन लगेगा, याद होगा। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा लेके चलते हैं कि अलग दुनिया में एक लड़की को 20 करोड़ का लॉटरी लग गया और कंपनी में काम करती थी। जैसे कैसे लोग दिल्ली या बम्बई या चेन्नई या गुजरात जाके काम करते फैक्ट्री में, तो उसी तरह से एक लड़की भी फैक्ट्री में काम करती थी और खुदा न खास्ता उसको 20 करोड़ की लॉटरी लग गई। कंपनी वालों ने सोचा कि अगर उसको बता दिया जाएगा तो खुशी के मारे राम नाम सत्य हो जाएगा, इनका खुशी के मारे इसका हार्ट अटैक हो जाएगा और इस दुनिया से चली जाएगी। तो क्यों न इसको इस तरह से बताया जाए कि इसको हार्ट अटैक ना हो। तो कंपनी का जो मालिक थे ये काम दिए एक बूढ़ा आदमी को, वह भी 70 साल का था। तो बूढ़ा आदमी को काम दिए, तो बूढ़ा आदमी जो था वो बोला कि ठीक है हम संभाल लेंगे। अब बूढ़ा आदमी जाके अब बुला के लड़की को कहता है, अगर मान लो कि तुम्हें 20 करोड़ का लॉटरी लग जाएगा तो तुम क्या कर सकती हो। तो वो कहते अभी लगा नहीं ना, लगेगा तब मुझसे पूछना है। तो कहते मान लो कि आ जाए तुम्हारा 20 करोड़ का इस कंपनी में लॉटरी लग गया, तुम क्या करोगे। अब जो 10,000 20,000 जो महीना कमा रहा, अचानक उसको 20 करोड़ कहिएगा तो किसी का माइंड डाइवर्ट कर जाएगा। वो लड़की खुशी के मारे पगला गई, बोली कि अगर बाबा अगर 20 करोड़ का अगर लॉटरी अगर रियल में लगा होगा तो हम आपसे शादी कर लेंगे और ज़िंदगी भर आपके बीवी से भी ज़्यादा प्यार हम देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप दुनिया में शायद इतना प्यार आपको मिला नहीं होगा, और उसमें से 10 करोड़ आपको दे देंगे। बाबा जल्दी बताइए सही बात क्या है। जब बाबा इतना बात सुना कि नहीं, तब बाबे को खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया। बाबे चल गए, सोचने लगे जी साहब इतना सुंदर लड़की हमको इतना प्यार करेगी। बाबा सोच ही में खुशी के मारे हार्ट अटैक। अब सोचिए वो बाबे चल गए। तो अगर पढ़ाई आसान लगेगा तो आप भी खुशी के मारे पगला मत जाइएगा कि एकदम राम नाम सत्य। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इसका जो डिफिनीशन है, एन इंटीग्रल्स इन विच ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड and its value is not fixed then it is called indefinite integral। इसका मतलब क्या है, वैसा इंटीग्रल्स जिसमें कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। कांस्टेंट टर्म इज एडेड, जिसमें कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया जाएगा। और इट्स वैल्यू, और इसका वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और इसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, मतलब कि पूरा सही ना माने ना हो, तो देन इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसकी पहचान यही है। देखिए इसकी पहचान है
कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया है तो समझिएगा कि इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होगा। अगर इस तरह का दिया रहेगा 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ भी तो यह भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट दिया है। तो अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू जब दे दिया तो ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स हो जाएगा, आई आपका इंडेफिनिट। इसमें कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाएगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म को ऐड नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो देख ले, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो नहीं चलेगा, कहीं रुक जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रल्स, वैसा इंटीग्रल्स जिसमें मैक्सिमम लिमिट मतलब कि अपर वैल्यू एंड मिनिमम लिमिट लोअर वैल्यू, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये लोअर है, आर यूज्ड इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब कि वैसा इंटीग्रल जिसमें मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट का यूज किया जाता है। देखिए इस इंटीग्रल में ऊपर का है अपर लिमिट लोअर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट। तो अगर इसका यूज किया जाएगा तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स। यही फिजिक्स में पूरा दबा के यूज किया जाएगा, तो हम आप लोग को भगवान बना देंगे। कितनों दबा के यूज किया जाएगा, इसका हम आप लोग को भगवाने बना देंगे। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो एक बात याद रखिएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में अपर लोअर लिमिट नहीं होता है, और डेफिनिट में अपर लोअर लिमिट होता है, बस यही पहचान है। और बात, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाएगा, जो कि इसके पहले बताएं। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाएगा, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म को ऐड नहीं किया जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ तक जो आप लोग को बताए इसका मैथ से अभी कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ से अब मैथ के दुनिया में लेके चलेंगे कि जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो। आप लोग 100 में 100 लाने के लिए पूरा प्रयास कीजिएगा। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। तो आप लोग इसके लिए अब चलिए आप लोग के सामने अब रखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब कि इंटीग्रेशन का VBI इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो क्वेश्चन में बार बार अप्लाई होगा। तो बार बार जब अप्लाई होगा तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन का, देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, पहला फार्मूला क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फार्मूला x के पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। चूँकि जितना भी आप लोग को फार्मूला दिखाई दे रहा है सब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, कहीं अपर लोअर लिमिट इसमें नहीं है। और बात, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं इस फार्मूला का। देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx, यहाँ से हटाइएगा, इसके पावर में एक को ऐड किया गया, पूरे पावर को नीचे प्लस c, पावर में एक को ऐड किया गया है, पूरे पावर को डिनोमिनेटर में, अब प्लस c, इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस c, इंटीग्रेशन dx का फार्मूला x प्लस c, इंटीग्रेशन कॉस का फार्मूला साइन, और डी साइन का फार्मूला कॉस, उल्टा चलता है। इंटीग्रेशन साइन का फार्मूला माइनस कॉस, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का फार्मूला tan x प्लस c, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx का फार्मूला माइनस कॉट x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx का फार्मूला सेक x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x कॉट x dx का फार्मूला माइनस कॉसेक x प्लस c। क्वेश्चन ही आंसर एक्सपोनेंशियल है, तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर।
ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, इंटीग्रेशन 1/x log mod x, हाई ए के पावर एक्स डी एक्स का ए के पावर एक्स log a प्लस सी। अब रह गई बात कि देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, इस फार्मूला को देखिए, अब क्वेश्चन पर बताते, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला में हम लोग का क्या था, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फार्मूला x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जब फार्मूला को तोड़ा जा रहा है तो इसके पावर में एक को प्लस किया जा रहा है, पूरे पावर को नीचे, ठीक है। इसके पावर में एक को प्लस किया जा रहा है, पूरे पावर को नीचे। तो इसी पर अगर क्वेश्चन को देखिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx, तो कैसे तोड़िएगा, फार्मूला जाए, फार्मूला को मत देखिए, फार्मूला कितना याद रखिएगा। अब यहाँ पर सीधे क्या कीजिए, क्या इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में देखिए एक्सवा तो सेम टू सेम है, तो यह भी एक्सवा सेम टू सेम रहेगा। आप पावर में एक को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, आप पूरा पावर को क्या करेंगे, नीचे, आप प्लस इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर x 4 1 5 अपॉन 4 1 5 अब प्लस सी, यही हम लोग का आंसर। तो इस फार्मूला पर देखिए कितना आसानी से बन गया। एक बार फिर तो बता देते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx दिया है, इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में एक को प्लस कर दिया जाएगा, पूरे पावर को नीचे, प्लस सी, 4 1 5 4 1 5 प्लस सी। कितना आसान लग रहा है। अब इसी तरह से देखिए, हाई खाली dx देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, x e के पावर x, क्वेश्चन ही आंसर, इंटीग्रेशन 1/x dx का फार्मूला log mod x। समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद जो जिसका था सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही है, इसी पर आप लोग का पूरा जो चैप्टर है 7.1 का टोटल बनेगा। बुक को निकाल लीजिए, 7.1 का जितना इसमें क्वेश्चन है 22 नंबर तक, इस सब आपका इसी रूल पर बनेगा। तो ये सोच ही रहे होंगे ये मैथ के लिए भगवान है, ये पूरा मैथ के लिए ये आपका समझिए कि संजीवनी बूटी है, पूरा भगवान। थोड़ा सा आप लोग को माइंड फ्रेश करते हैं। ये कुछ शिक्षक ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताइए गज़ल और भाषण में क्या अंतर है। सीबीएसई वाला ये सब बड़ी सुनता है, ये सबको मज़ा आता है, ये सब बीच बीच में इन लोग का टॉनिक है। अब देखिए, शिक्षक ने पूछा अपने स्टूडेंट से कि स्टूडेंट से कि बाबू लोग गज़ल और भाषण में क्या अंतर है। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि अगर रोज़ 3 बजे फ़ोन लगा के अगर उस किसी की गर्लफ्रेंड खूब गरियाएगी ना, तो उसको सुबह सुबह उनकी गरिया भाषण गज़ल लगता है, खूब गरियाएगी। अब पता ना क्यों लड़का जिस लड़की से फसल रहता है ना, वो अगर उधर से फ़ोन कर दिया खूब गाली देती है, अबे कुत्ता के बच्चा किधर गया है रे। इन लोग को सुबह सुबह और दूसरा अगर कोई कुछ बोल दे सुबह सुबह तो एकदम तुरंत फिलंट हो जाएगा। का बोल रहे सुबह सुबह यात्रा बिगाड़ दिया। और लड़कियाँ यात्रा नहीं बिगाड़ती है जी, इतना गरियाती है, इतना सुबह सुबह उसका लेक्चर सुनते हो। तो लेक्चर जो सुनना होता है उन लोग के लिए गज़ल जैसा लगता है। लेकिन अगर माँ अगर सुबह सुबह 5 बजे जगाए कि बेटा सुबह उठ के पढ़ ले बेटा, सुबह उठ के पढ़ ले बेटा, तब इन लोग को भाषण लगेगा। भाग यहाँ से हाला कर रही है, देख रही कि नींद एगो चरम सीमा पर आके तू सुबह सुबह पढ़ ले क्या एक बतिया पढ़ ले। इन लोग को भाषण लगता है, डांट के भागा देगा मम्मी पापा को। लेकिन गर्लफ्रेंड कहेगा अच्छा ठीक है सोइए 3 बजे रहे, ना सूतल नहीं है जगल है, बोलो ना क्या बात है बोलो। ये सब लड़का का मेंटालिटी है, इससे दूर हो जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए अब इसी पर हम लोग का जो क्वेश्चन है बताएंगे पूरा एकदम बेजोड़ तरीका से, ध्यान से देखिएगा।
मेथड, अगला हेडिंग दीजिएगा, मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स को फाइंड करने का मेथड। फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स। पहला मेथड, लेट द गिवन क्वेश्चन बी आई, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को आई मानेंगे। देन सेपरेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सेपरेट कर देंगे, मतलब विखंडित कर देंगे, पार्ट वाइज पार्ट डॉट तोड़ देंगे। फिर इसके बाद देन यूज द इंटीग्रेशन सिंबल, इसके बाद सब में इंटीग्रेशन सिंबल का यूज कर देंगे। आप फिर यूज, इसके बाद इंटीग्रल्स का फार्मूला यूज करेंगे। देन यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल्स, इसके बाद इंटीग्रल के फार्मूला का यूज करते हैं। एंड देन एडेड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसी पर आप लोग को बता रहे हैं एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल को देखिएगा, बहुत मस्त लगेगा, ध्यान तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई मान लेना है, तो ये पहले ही से मान चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखने से पता चल गया होगा, ये खुद थ्योरी में लिखवाया है कि लेट द गिवन क्वेश्चन बी आई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लिया है, आई, ठीक है। इसके बाद क्या है कि देन सेपरेट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा। आई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो एक्स स्क्वायर 1 में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ, समझ जाइएगा, गर्दा समझाते हैं। एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इनके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू इतना इंटू डी एक्स। अब कटने वाला कटा दीजिए, ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद कह रहा है कि देन यूज इंटीग्रेशन। अब दोनों के साथ इंटीग्रेशन इस सिंबल का यूज किया जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों के साथ इसका यूज किया जाएगा, ये दोनों में इसको यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आज डी एक्स का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन इनके साथ एक्स स्क्वायर हाई डी एक्स माइनस फिर 1 से डी एक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा डी एक्स आई इंटीग्रेशन के यूज इंटू डी एक्स। मतलब इंटीग्रेशन का यूज दोनों के साथ किया जाएगा, एगो के साथ नहीं किया जाएगा, दोनों के साथ किया जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो 1 डी एक्स में कीजिएगा तो डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बाबू, अब इसको फार्मूला पर तोड़िए। आप लोग को फार्मूला बतला चुके हैं, फार्मूला यही है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अब प्लस से इसके पावर में एक को प्लस किया गया है, पूरे पावर को नीचे। तो यहाँ भी पावर में क्या किया जाएगा, एक को प्लस, चूंकि n के जगह पर 2 है तो n के जगह पर 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 1। तो इतना फार्मूला लगाने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो इसके पावर में एक को प्लस कर देंगे, अब पूरे पावर को नीचे, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फार्मूला इंटीग्रेशन dx का x प्लस सी। देख लीजिए ये क्या है फार्मूला, इंटीग्रेशन dx का फार्मूला x प्लस सी, इंटीग्रेशन x एंड dx का फार्मूला x के पावर n प्लस 1
अपॉन n+1। तो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग तोड़ देंगे। तब देखिए इसका जो फार्मूला हुआ ई हुआ, इसके पावर में एक को प्लस, पूरे पावर को नीचे, इंटीग्रेशन dx का फार्मूला x प्लस से। अब इसको समझिए, x के पावर 2 1 3 अपॉन 2 1 3 माइनस x प्लस से, यही हम लोग का आंसर। कितना इजी है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब थ्योरी को भुलाइए, अब थ्योरी को अब छोड़िए, कितना थ्योरी याद कीजिएगा, अब अपना कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए। अब देखिए अपना कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा अपना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, तो पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप लोग का दिया है इसमें ब्रेन मत लगाइएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर 1 में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू इतना इंटू dx। ई वाला खत्म, ठीक है। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, ई वाला खत्म, तो -1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो फॉर्मूला भी भुलाइए, पावर में एक को प्लस कर दिया जाएगा, एक्स बस सेम टू सेम, पावर में एक को प्लस कर दिया जाएगा, पूरे पावर को नीचे, माइनस इंटीग्रेशन dx, इसका फॉर्मूला x अब प्लस का कांस्टेंट आपको ऐड कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट से इसको ऐड कर दिया जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 2 1 3 माइनस एक्स प्लस से। समझ में आ गई। तब देखिए इसी तरह सारा का सारा ऑल टू ऑल क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आप लोग को लास्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो देख ले। चलिए अब इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब अगला क्वेश्चन से पहले इसका थ्योरी बताते हैं। यही आप लोग का लास्ट थ्योरी होगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, लास्ट थ्योरी है, देखिएगा अंत वाला सब वाला। कल के क्लास में आप लोग को चैप्टर शुरू करेंगे, आज के क्लास में पूरा आप लोग का इंट्रोडक्शन खत्म। तो चलिए अब थ्योरी की तरफ, अगला लास्ट थ्योरी, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। सीबीएसई वाला जो बच्चा होता है, उस सीबीएसई वाला स्कूल में पढ़ता है तो मैडम बड़ा वीआईपी आती है। जितना वो वीआईपी रहती है उतना आपके शादी के समय अगर आपका दुल्हन खोजा जाएगा ना तो उतना वीआईपी नहीं मिलेगी जितना स्कूलवा में वीआईपी का जाने कहाँ से खोज के ला के पढ़ाता रहता है। तो वही मैडम क्या बोली, अपने लड़का से पढ़ा रही थी, बीच में टोक दी, अबे तो पढ़ रहा है कि नीचे मोबाइल चला रहा है। तो लड़का ने तुरंत, सीबीएसई वाला तो फ्रैंकली बोलता है, हिंदी मीडियम जिसका गुमसुम नहीं रहता है, तो तुरंत उसको जवाब दिया, हाँ पढ़ तो रहे हैं। तो मैडम बोली कि हम तो तुमको नहीं देखा कि तू पढ़ रहा है, तू तो मोबाइल चला रहा है। तो वो स्टूडेंट ने कहा कि क्या मैडम आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब दे सकती है? तो वो कहते हाँ पूछो, काहे नहीं दे सकते हैं। तो वो स्टूडेंट ने पूछा कि मैडम क्या आप नहाती हैं? मैडम वो बड़ी सुगर थी। तो वो कहा कि क्या मैडम आप नहाती है? तो वो कह रहे कि हाँ नहाती तो हूँ, रोज़ नहा के आती हूँ पढ़ाने। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मैडम हमने तो आपको कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब कि उसके सामने नहाए तब उसको पता चलेगा कि नहीं मैडम नहा के आ रही है। तो मैडम ने कि देख रहा है ना, जब मारेंगे जब परवा से फाड़ जाएगा। तो वो कह रहा है अरे मैडम इतना खिसिया क्या रही है, जब आप मेरे सामने नहीं नहा सकती है तो हम आपके सामने कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेन यहाँ पर आप लोग को नहीं होना चाहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए जितना हो सके। तो चलिए अगला थ्योरी आप लोग को बताते। देखिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन ax dx, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन के। देखिए इधर फार्मूला लिखवाए हैं,
इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, जो लिखवाए हैं। ऐसे भी देखिए आप लोग को बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, थोड़ा सा निकाल दीजिए। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 है 7.1 का, निकाल दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बता रहे कि ताकि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, अब बगल में ए एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। एगो और लीजिए इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला होता है साइन, अब बगल वाला सेम टू सेम अपॉन ए प्लस सी। एगो और होता है इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ समझने वाली चीज़ देखिए क्या है, इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई वाला सेम टू सेम। लेकिन एक्स में जितना का मल्टीप्लाई है उतना ही से डिवाइड है, एक्स में जितना का मल्टीप्लाई है उतना ही से क्या है, डिवाइड है। और यहाँ भी देखिएगा इंटीग्रेशन कॉस का साइन बगल वाला भी सेम टू सेम है, लेकिन एक्स में जितना का मल्टीप्लाई है उतना ही से डिवाइड है। यहाँ भी क्वेश्चन ही आंसर, लेकिन एक्स में ए का मल्टीप्लाई है तो ए से क्या है, पूरा में डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कि एक्स में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा क्वेश्चन को तोड़ते समय उतना से क्या किया जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब तो यही ना लग रहा है। तो इसी पर आप लोग को क्वेश्चन भी एक समझा देते हैं, देखिएगा इसी पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चे। देखिए इसी पर क्वेश्चन बताते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा बच्चा। ये लास्ट थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट थ्योरी है। एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, एक बात आप लोग को बार बार हमेशा जब से पढ़ा रहे ऑफलाइन बैच चाहे ऑनलाइन बैच हमेशा बोलते आ रहे हैं कि कैलकुलस को अंक से या डिजिट से बहुत एलर्जी है। कोई भी नंबर या डिजिट लीजिएगा उसको हमेशा बाहर, चाहे इंटीग्रेशन हो और चाहे डिफरेंशिएशन हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लेके चलिएगा तो 4 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 4 को क्या करेंगे, बाहर, ये दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। तो 4 को बाहर और ई के पावर 3x इंटू का डी एक्स, 4e के पावर 3x dx। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 4 जो है बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 1 dx में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हाई 4 हाई आपका क्वेश्चन ही आंसर, देखिए क्वेश्चन ही आंसर। तो यह भी आपका e के पावर 3x क्वेश्चन ही आंसर। लेकिन x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन x, यहाँ पर लिखियो देते हैं इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस c होता है, तो इसका इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x अब प्लस क्या हो जाएगा। अब इसका भी c या इसका भी, माने इसका भी c, ठीक है, और इसका भी c, दो गो अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, दोनों के साथ लास्ट में एक गो c लिखना है। कारण कि c प्लस सी इज इक्वल टू सी होता है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, यही आप लोग का आंसर। कितना ईजी है, फिर से आप लोग को एक बार बता देते हैं। लास्ट आप लोग का थ्योरी था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग dx, तो 4 को बाहरी e के पावर 3x और dx प्लस 1 ले dx में कीजिएगा dx, इसका इंटीग्रेशन 4 बाहरी आई क्वेश्चन ही आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, आई x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड, प्लस
इसका इंटीग्रेशन x अब प्लस से 4 कितना 3e⁻³ प्लस x अब प्लस से, यही हम लोग का आंसर। तो अगर सब इंटीग्रेशन हटा दीजिएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गई। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। जो हमसे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, दिल से पढ़ाएंगे। कल आप लोग को चालू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए लगे रहिए, खूब दबा के शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, पता ना कहाँ कहाँ होता है, वो हम तो जानबो नहीं करते हैं। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं कल के क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, फिर तो देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद।